लेकिन यूपी में पुलिस के इस्तकबाल को बार बार चुनौती दी जाती है। लेकिन ऐसा करने वाले शायद ये भूल जाते हैं कि ये यूपी है जहां योगी सरकार का राज है, और अगर यहां पर कानून अपने हाथ में लिया तो सजा तो देखिए जरूर मिलेगी, भरपूर मिलेगी, और मिलेगी कि जिसको आप याद भी रखेंगे। लेकिन कई पुश्तें याद रखेंगी सजा वैसी मिलने वाली इनको। बरेली में लोगों ने गलती की तो सजा मिली, लेकिन उन्होंने क्या कुछ किया रिपोर्ट में आप देखिए। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है अपराधी जेल के अंदर है। पहले जो खाकी को चोट पहुंचा रहे थे उसे गिरा गिरा कर मार रहे थे, मार मार चिल्ला रहे थे, उन्हीं को जब पुलिस ने धरा तो हवालात से निकलते ही उनके सुर बदल गए, हाथ जोड़े और गलती हो गई कि रट लगाते दिखे। तस्वीर उत्तर प्रदेश के बरेली की है, जहां के अपराध करने वाले शायद ये भूल गए थे कि वो उत्तम प्रदेश में रहते हैं, जहां अपराध और अपराधियों का पक्का हिसाब होता है। योगी की पुलिस के कानून को अपने हाथ में लेने वालों का इलाज होता है। अब इन्हें ही आप देख लीजिए, जो हाथ जोड़े और लंगड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये वो जुआरी हैं जो दिल्ली वाली रात प्रेमनगर इलाके में एक जगह बैठकर जुआ खेल रहे थे। चीता मोबाइल पुलिस की टीम गश्त कर रही थी, जुआरियों को देखा तो टोक दिया, जिसके बाद उन सभी ने पुलिस पर हमला बोल दिया। हमलावरों ने पुलिस कर्मियों की डंडों से पिटाई की, उन्हें गिरा गिरा कर पीटा और पत्थरबाजी की। हाथ में पत्थर लिया आरोपी पुलिसकर्मी के सिर पर वार करते दिखाई दिए। पुलिसकर्मी गिरा तो उस पर डंडे बरसा दिए जाते हैं, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हुए तो कुछ ने खुद को मंदिर में बंद कर जान बचाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसके बाद मामले में प्रेमनगर थाने में 15 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें 9 गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए। लेकिन जैसे ही वो हवालात से बाहर निकले, उनकी सारी हेकड़े निकल गई। योगी सरकार की सख्ती के आगे वो भीगी बिल्ली बने नजर दिखाई दिए। कुछ अराजक तत्वों के द्वारा शराब का सेवन कर जुआ खेला जा रहा था। जब गश्त में रहे पुलिसकर्मियों के द्वारा इनको रोका गया तो ये पुलिस के ऊपर हमलावर हुए और हमारे कुछ पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई। इस संबंध में तत्काल एडिशनल एसपी सिटी, सीओ साहब और थानेदार को मौके पे भेजा गया। 15 लोगों पे एफआईआर पंजीकृत की गई है। इन 15 लोगों में से 9 मुख्य लोग इनको गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस की ऐसी कार्रवाई ऐसे अराजक तत्वों के लिए साफ संदेश भी है कि अगर कोई इस तरह का अपराध करता है या महिलाओं से अभद्रता करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और यूपी में हर अपराध और अपराधी को सजा दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर भीलवाड़ा से, जहां पर मावे की फैक्ट्री का बॉयलर फट गया, जहां पर 2 शख्स की मौत हो गई और आसपास वहां पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है। बॉयलर फटने से 2 युवकों की मौत। ये 2 युवक फैक्ट्री में थे और अब जांच की जा रही है कि आखिर ये लापरवाही कैसे, क्योंकि बॉयलर की नियमित यहां पर थी कि जांच की आवश्यकता होती है। अगर इस तरह की घटनाएं अगर फैक्ट्री के अंदर हुई हैं तो फिर इस पर जांच की जा रही, क्योंकि जो भी और फैक्ट्री के अंदर मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, वो अब ये मांग कर रहे हैं कि आखिर ये घटना हुई कैसे, कहीं आने वाले समय में उनके साथ भी ऐसी घटना ना हो जाए। वैसे चुनावी मौसम में आपने नेताओं की जुबान से बड़ी बड़ी बातें तो आपने सुनी होगी ना, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन आप भूल जाने की बीमारी इन नेताओं को बहुत रहती है। मल्लिकार्जुन खड़गे शायद इस बात को अब समझ गए, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता चुनाव में तो खटाखट की बात कर रहे थे, लेकिन अब वो भूल गए कि आखिर उन वादों को पूरा कैसे किया जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे अब ये कह रहे हैं कि वादे आप उतने ही करिए जितना जेब का वजन हो आपके, उससे बाहर अब मत जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को अब पूरी तरह से घेर लिया है और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को बीजेपी अब मुद्दा बनाने लगी है। रिपोर्ट आप देखिए।
ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ. खड़गे साहब को बहुत ज्ञान आ गया है. पहला पाठ अपने नेता राहुल गांधी को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? हर महीना 1 तारीख को खटाखट राहुल गांधी का खटाखट वाले वादे का जुमला चुनाव के बाद भी सुर्खियों में है. कई राज्यों में हार का सामना और हिमाचल की खराब आर्थिक स्थिति खटाखट वाले जुमले पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रखी है. वहीं अब इस पूरे मामले में ट्विस्ट आ चुका है. जी हां, कांग्रेस सरकारों की फ्री वाली स्कीम को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी ही सरकार की खिंचाई कर दी. कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों को खड़गे ने नसीहत दे दी. ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳೋರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ. वहीं कर्नाटक सरकार की फ्री स्कीम को लेकर खड़गे ने नसीहत क्या दे डाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की चौतरफा घेराबंदी कर दी. प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया. पीएम ने कहा, कांग्रेस पार्टी इस बात को भली भांति समझ रही है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही ढंग से लागू करना कठिन है और असंभव है. चुनाव दर चुनाव वो लोगों से ऐसे वादे करते हैं जिन्हें वो भी जानते हैं कि कभी पूरा नहीं कर पाएंगे. अब वो लोगों के सामने बुरी तरह बेनकाब हो चुके हैं. कांग्रेस की गारंटी अधूरी पड़ी है. ऐसी राजनीति के शिकार गरीब, युवा, किसान और महिलाएं होते हैं. इन्हें न केवल इन वादों के लाभ से वंचित किया जाता है, बल्कि उन्हें अपनी मौजूदा योजनाएं भी कमजोर नजर आती हैं. हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिल रही. तेलंगाना में किसान बैरियर का इंतजार कर रहे हैं. भारत की जनता विकास और प्रगति चाहती है, न कि पुराने कांग्रेस के झूठे वादे. खड़गे का बयान ऐसे वक्त में आया जब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार चुनाव से पहले किए वादों को पूरा नहीं कर पा रही और वजह है बजट का खत्म हो जाना. बस फिर क्या, बीजेपी ने खड़गे के बयान को हाथों हाथ लपक लिया. महाराष्ट्र, झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया. राहुल गांधी चुप तो ऐसे चीजों में रहते ही हैं, खुद परेशान हैं खड़गे के पोल खोलने से कि खटाखट मत करो, फटाफट जनता सबक सिखा दे रही है. खड़गे साहब को बहुत ज्ञान आ गया है. उन्होंने कहा है कि वही गारंटी अनाउंस करिए जिसके लिए बजट हो. भारत की राजनीति में एक नया शब्द माननीय राहुल गांधी जी लाया है, खटाखट. राहुल गांधी ने हिमाचल में क्या क्या घोषणा की थी, सब योजना घोषणा जमीन पर उतरी नहीं.